जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जगत के स्वामी, चराचर के स्वामी, दीन बंधु, करुणा निधान, आनंद कंद, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनकी लीला अपरंपार है। हनुमान जी सुंदर पर्वत पर से छलांग लगा चुके हैं। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, उस पर्वत का क्या हाल हुआ जिस पर से संकट मोचन महाबली हनुमान ने छलांग लगाई थी। कितना जोर पड़ा उस पर्वत पर। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। वो पर्वत तुरंत ही पाताल में धंस गया था, इतना जोर पड़ा था छलांग लगाते समय। इसके बाद हनुमान जी समुद्र के ऊपर उड़ रहे हैं और रफ्तार उनकी गति देखिए। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिस प्रकार प्रभु श्री राम का बाण अमोघ है और जितनी तेज गति से प्रभु श्री राम का बाण चलता है, उसी रफ्तार से हनुमान जी चल पड़े हैं। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। उसी प्रकार हनुमान जी चले जा रहे हैं। जो प्रभु श्री राम के काम में लगे हुए हैं, पूरी सृष्टि उनका ख्याल रख रही है, उनका ध्यान रख रहे हैं। सृष्टि के सभी जीव जहां जो सहायता कर सकता है उनकी। समुद्र के बीच में, समुद्र के अंदर विश्राम का क्या स्थल हो सकता है? आराम करने की कोई जगह नहीं। लेकिन समुद्र के अंदर भी हनुमान जी को विश्राम करने की व्यवस्था प्रभु श्री राम की कृपा से पहले ही है। पहले के समय में पर्वत उड़ा करते थे, उनके पंख हुआ करते थे पर्वतों के, बोलते थे पर्वत। पर्वत उड़कर कभी भी कहीं भी किसी भी बस्ती के ऊपर, किसी के घर के ऊपर बैठ जाते थे। अब बैठ जाते थे तो उनके नीचे दबकर काफी जीव जंतु, मनुष्य निर्दोष मारे जाते थे। इन सब घटनाओं से परेशान होकर देवराज इंद्र ने तय किया कि सारे पर्वतों के पंख काट दिए जाए, और उन्होंने अपने वज्र से सारे पर्वतों के पंख काटने शुरू कर। उस समय एक पर्वत जिसका नाम मैनाक है, वो मैनाक पर्वत अपने पंख कट जाने के डर से भयभीत होकर भाग रहा था और सहायता के लिए पुकार रहा था कि हमारी कोई सहायता करे। इतने में पवन देव प्रकट हुए आसमान में, और मैनाक पर्वत रोकर पवन देव से बोला कि पवन देव, आप हमारी रक्षा कर सकते हैं, कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। पवन देव उसकी सहायता का वचन दिया
और उस पर्वत को बहुत ही जल्दी उड़ाकर समुद्र के अंदर लेकर पहुंचे। समुद्र के अंदर एक बहुत विशाल सुरंग था, जिसके अंदर से होकर पाताल लोक से राक्षस निश्चर धरती पर आते थे। पवन देव ने कहा कि तुम इस सुरंग के ऊपर ही बैठ जाओ, जिससे ये सुरंग बंद हो जाए और राक्षसों का धरती पर आना बंद हो जाए। वो जाकर मैनाक पर्वत उस सुरंग के ऊपर बैठ गया। तब तक देवराज इंद्र पहुंच गए उसके पंख काटने के लिए। उन्हें पता चल गया कि इसकी रक्षा पवन देव ने की है। देवराज इंद्र ने कहा कि हम इसका पंख काटना चाहते थे, पवन देव आपने इसकी रक्षा करके उचित नहीं किया। तब पवन देव ने कहा कि महाराज, ये ऐसी जगह बैठा हुआ है जहां से राक्षसों का आना बंद हो जाए। तब देवराज इंद्र ने कहा कि मैं इसके पंख नहीं काट रहा हूं, बख्श रहा हूं, लेकिन इसी शर्त पर कि जिस दिन ये इस स्थान से हिला मैं इसके पंख काट दूं। उसके बाद देवराज इंद्र चले गए और मैनाक पर्वत ने पवन देव से कहा कि हे पवन देव, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं इस उपकार के बदले में। तब पवन देव ने कहा था कि तुम हमें वचन दो कि आने वाले समय में जब मेरा पालक पुत्र हनुमान समुद्र लांघेंगे तो समुद्र के बीच में तुम उनका विश्राम करने की व्यवस्था करो। तुम अपने ऊपर उनको विश्राम करने दोगे, ये वचन तुम्हें देना होगा। मैनाक ने बहुत खुशी खुशी ये वचन दे दिया। आज हनुमान जी समुद्र के ऊपर उड़ रहे हैं और समुद्र को ये कहानी मालूम है, क्योंकि उन्हीं के अंदर सारी घटनाएं हुई थी। तो समुद्र देव देख रहे हैं कि संकट मोचन महाबली हनुमान आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दूत हैं और चले जा रहे हैं, और ये वही अवसर है जिसके लिए मैनाक पर्वत ने पवन देव को वचन दिया था। तब जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होहि श्रम हारी। तब समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा कि मैनाक, ये अवसर आ गया है, यही है संकट मोचन हनुमान जिनके विश्राम के लिए आपको ऊपर आना हो। इतने में मैनाक अपने स्थान से उठकर ऊपर आ गए हनुमान जी के आगे और आवाज लगाए, हे पवन पुत्र, हे संकट मोचन महाबली हनुमान, आप हमारे ऊपर थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोल रहे हैं, आप कौन हैं? बोला, मैं आपके पालक पिता पवन देव का परम मित्र हूं। उनका एक उपकार हमारे ऊपर था, उसके बदले में आज आप हमारे ऊपर विश्राम कर लें तो मैं उस उपकार से मुक्त हो जाऊंगा। तब हनुमान ते ही परसा, कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। तब हनुमान जी ने अपने हाथ से मैनाक को स्पर्श किया और प्रणाम किया। हे मैनाक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे बारे में ऐसा सोचा, किंतु मैं इतना व्यस्त हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं विश्राम कर सकूं, क्योंकि प्रभु श्री राम का कार्य संपन्न किए बिना मुझे कहाँ आराम मिल सकता है। इसलिए आप अपने स्थान पर वापस चले जाएं, मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं है। आप इतना हमारे बारे में सोचे, इसी से आप उस ऋण से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए प्रभु किसके लिए
कहाँ क्या व्यवस्था कर रखे हैं, ये वही जानते हैं। हम साधारण मनुष्य उनकी लीला का पार कैसे पा सकते हैं। इसलिए जो घटना आपके जीवन में हो रही है, होने दीजिए, कुछ मत सोचिए, क्योंकि होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावै शाखा। कौन तर्क करेगा, क्योंकि होगा वही जो प्रभु श्री राम ने रच रखा है, सोच रखा है, तय कर रखा है। इसलिए जब सब कुछ उन्हीं के हाथ में है तो उन्हीं का सुमिरन करें, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।